आइए तो देखते हैं। नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई मैं आशीष राजकुमार आप सभी के सामने कुछ बातें फरमा कर लाता चला जाता हूँ। इस समय आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। आइए कुछ वचनों के द्वारा हम आपके सामने बातचीत करना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को लगातार बढ़ाता चला जाए और परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा करते हुए आप सभी के सामने हम आते चले जाते हैं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपको और मुझे बहुत से ऐसे समाचार देखने के लिए मिलते चले जाते होंगे, लेकिन वहां पर काफी असंतुष्टि नजर आ रही है। आपको मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूं। कावड़िया वालों ने बहुत कुछ हंगामा आजकल भारत देश में करके रखा है। उन सभी को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए आप सभी लोग तैयार होना चाहिए, लेकिन आजकल लोग इंसानों को इंसान मार रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही ऐसे संकट भरी बातें सुनने के लिए मिल रही है और काफी लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। आइए हम कुछ बातें आपके सामने फरमाएंगे, उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कावड़िया वालों ने बहुत ही हंगामा मचा दिया है और देखिए काफी परेशानी बढ़ गई है। आइए देखिए। डाक कावड़ में आगे निकलने की जिद में उत्तर प्रदेश के कावड़ियों ने हरियाणा के रहने वाले कावड़ियों पर कथित तौर पर ईंट, पत्थर और तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें हरियाणा के एक कावड़िए की जान चली गई और कई कावड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव अटेरना के रहने वाले युवक हरिद्वार डाक कावड़ लेने गए थे। हरिद्वार से जब डाक कावड़ लेकर वापस आ रहे थे, इसी दौरान जब वो बागपत पहुंचे तो एक दूसरे से आगे निकलने की जिद में विवाद हो गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कावड़ियों ने हरियाणा के कावड़ियों पर ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से हमला कर दिया और इसके साथ ही बाइक भी छीन ली। इस हमले में सोनीपत के अटेरना के रहने वाले वंश नाम के एक कावड़िए की जान चली गई, तो वहीं कई डाक कावड़ियां गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल डाक कावड़ियों का सोनीपत में इलाज चल रहा है। कैसे क्या घटना हुई? सर, हरिद्वार से डाक कावड़ लेने आए हुए थे, तो ये रास्ते में हमारी डाक कावड़ चल रही साथ साथ में दूसरी कावड़, तो उन्होंने हमारे जो बच्चे छोटे हैं उनको हेल्प मांगी, तो उन्होंने बाइक छीन ली, गाड़ी भी छीन ली। तो उन्होंने बताया कि बच्चे ने कि अंकल हमारी बाइक किसने छीनी? कह रहे साथ में जो डाक कावड़ चल रही है उसने। तो हमने बाइक आगे लगाई। मैंने बोला भाई साहब ये बाइक हमारी है। कह रहा तुम्हारी कहाँ से आ गई? तो कह रहा भाई नंबर भी हमारा, देखो नाम भी लिखा है। तो उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। जो साथ में जो गाड़ी वाले थे उन्होंने उतरते ही कुछ नहीं देखा, उन्होंने आउन सीधे डंडे निकाले और वहाँ पे ईंट पड़ी थी मकान की, साथ में मकान था। उन्होंने हमारे बच्चों को ईंट मारी है और एक बंदे को चक्कू मारा है और उसका पूरा कंधा यहाँ से पूरा सजा रखा था। वो लड़का ज़्यादा सीरियस है और वो तो इस टाइम बचा ही नहीं है। उसका क्या नाम है? वंश नाम है उसका। और जो घायल उसका? ये रोहित नाम है उसका, एक का करण नाम है सर, एक का प्रवीण नाम है। उन्होंने किस चीज़ से हमला किया? ईंट मारी है सर और डंडे मारे हैं और दोबारा वापसी फिर आए हैं। कह रहे हैं आप आगे मिलना हमारे को। माँ बाप बडल गाँव में, यूपी में, बागपत के पास, जिला बागपत लगता है। हाँ जी। फिर उसके बाद आप लोग सीधे? नहीं सर, उसके बाद हम थाने में गए वहीं पे, तो उन्होंने बोला कि आप वो करवाओ और इसको क्या नाम है वहाँ पे भेज रहे हैं हम। कौन सा गांव था वो? बिनोली भेजा उसमें हॉस्पिटल में, वो छोटा हॉस्पिटल था। उन्होंने मना कर दी, कह रहे हैं इसको ले जाओ आप बागपत। पहले हम बागपत गए सर। हाँ, उन्होंने मना कर दिया, फिर यहाँ पे ले गए। पुलिस आई है? अभी आ रही है सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। क्या चाहते हो आप? हम इंसाफ चाहते हैं सर, जो हमारे बच्चों के साथ हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर हरियाणा पुलिस के एएसआई सुरेंद्र ने बताया कि डाक कावड़ियों का झगड़ा हुआ है। झगड़े के बारे में पूरी जानकारी हरियाणा पुलिस के पास नहीं होने का हवाला देते हुए आगे कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एक कावड़ियों का कोई मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? लड़ाई झगड़ा है इनका यूपी में, तो यूपी पुलिस आ रही है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस जांच कर रही है? हाँ, यूपी पुलिस जांच कर रही है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। हाँ, तो आपने देखा
कावड़ियों ने क्या हालत कर दी। कावड़िया वालों को ही मार डाला। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा करना क्यों है। हिंदू धर्म के ही लोग हिंदू धर्म के व्यक्ति को मार दिया, तोड़ दिया, गाड़ी भी छीन ली और उसकी जान भी छीन ली। क्या हालत कर दी। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आशीष राजकुमार हिंदू धर्म के विरोध में कुछ मत बोलो। एक कावड़िया ने मुझे फोन किया था, कहने लगा कि आशीष ऐसा मत करो। मतलब उसने गाली गलौज भी दिया, मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दी मुझे। मैंने वहां पर उसे डांटा भी। कुछ समय के बाद भाग गया वो व्यक्ति। मैंने 3-4 बार वापस फोन किया उसको बात करने के लिए, समझाने के लिए, तो वो आदमी डर गया, क्योंकि सारे सबूत के साथ मेरे सामने जब लोग आता है तब वो जीतेगा। न तो बिना सबूत के साथ अगर इंसान आता है तो मेरे सामने कभी जीत नहीं सकता। हिंदू धर्म में अगर खासियत रखी है तो मुझे बताइए कहां पर खासियत है, मुझे बताइए ना कहां पर खासियत है। मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, इसमें कोई धार्मिकता नहीं है और इसमें कोई गुणी लोग नहीं है। ये सब शैतान के औलाद हैं और शैतान के गुलाम हो चुके हैं। और ऐसे शैतान के गुलाम जैसे लोगों से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। सीधी और सिंपल बात, जितने भी हिंदू संगठन के कोई ठेकेदार लोग हैं, मेरी आवाज को ध्यान से सुन लो। पहले तुम अपने लोगों को सुधारो, पहले तुम तुम्हारे धर्म को सुधारो, पहले तुम तुम्हारे फॉलोवर्स को सुधारो, पहले तुम अपने साथ में रहने वाले, अपने साथ में जीने वालों को सुधारो, बाद में ईसाइयों के पीछे पड़ना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना याद रखना। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए सभी लोगों के लिए मैं आशीष राजकुमार सेवक हूँ। मैं किसी धर्म के पक्ष में नहीं हूँ और ना ही किसी का पक्षपात करता हूँ। सीधा और सिंपल बात, सही और गलत क्या है उसका पर्दाफाश करने में मैं माहिर रहता हूँ। इतना याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, इतना याद रखना। और आगे ये भी सोच के रहना कि आप लोगों का मैं सामने खोलूंगा। कोई भी हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, किसी की बाकी हम बिल्कुल नहीं रखते हैं। इतना याद रखना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सगा मेरा दोस्त होगा या घर का होगा, दूर का होगा, कोई भी होगा, किसी की बाकी हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम गद्दारी परमेश्वर के साथ नहीं करेंगे और संसार में जितने लोग हैं उनके बीच में भी गद्दारी नहीं होने देंगे। सीधा और सिंपल बात, चाहे जो करना है आप लोगों को, चाहे जो कर लो। तुम्हारे एक्शन से मैं डरता नहीं, तुम्हारे मारतोड़ से डरता नहीं, तुम्हारी धमकियों से मैं डरता नहीं। इतना याद रखना। मैं गुजरात की धरती से आशीष राजकुमार बोलता हूँ और डरता तो किसी बाप से नहीं। इतना याद रखना। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे।